हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना दमानी। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्राणायाम के कौन से ऐसे मुख्य स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना ही यदि हम प्राणायाम करते हैं। सबसे पहला है पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक, और फिर क्या है, बाह्य कुंभक, और एक होता है अंतः कुंभक। तो सबसे पहले हम पूरक करेंगे, मतलब सांस लेना। कुंभक या अंतः कुंभक मतलब सांस को अंदर रोकना। फिर रेचक मतलब सांस को छोड़ना। और सांस को छोड़ने के बाद जब हम ना सांस लेते हैं ना सांस छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो कितने स्टेप हो गए एक प्राणायाम में। सबसे पहले हो गया पूरक, फिर सांस को अंदर रोकना, क्या हो गया, अंत्य कुंभक। फिर सांस को बाहर छोड़ना हो गया रेचक। और बाहर छोड़ने के बाद सांस को रोकना, जब तक रोकना कि जब तक हमें ऐसा ना लगे कि अब हम बिना सांस के नहीं रह सकते, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो ये 4 स्टेप्स हैं। यदि आप ये फॉलो करते हैं तो आपका प्राणायाम 100% अच्छा होगा और आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ही प्राणायाम स्टार्ट करना कर आज से ही आपने शुरुआत करी प्राणायाम की और आज ही आप बहुत देर तक सांस रोकने लग गए और बाहर छोड़ने के बाद फिर सांस रोकने लग गए। ये सब एक ही दिन में पॉसिबल नहीं होता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होता है। जब हम पहले शुरुआत में 8-10 दिन नॉर्मल ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें, मतलब डीप इनहेलेशन करें, 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड में सांस छोड़ें। जब आप 10-15 दिन की प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद आप सांस को रोकने का अभ्यास करें। अंदर 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड में सांस छोड़ें, और सांस रोके अंदर, और 8 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ें। मतलब जितने सेकंड में आप अंदर ले रहे हो उससे दुगने रेशो में आपको सांस छोड़नी है, और जितने सेकंड में आप अंदर ले रहे हो उससे चौगुना आपको शरीर के अंदर रोकना है। तो इसको आप 15 दिन जब आप डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप सांस को रोकने का अभ्यास करें। फिर इसके प्रैक्टिस भी आप 15-20 दिन करिए। फिर उसके बाद हम बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम पहले सांस को लेंगे 4 सेकंड में, फिर अपने 8 सेकंड सांस को रोक के रखेंगे, फिर 8 सेकंड सांस को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद 8 सेकंड तक, या जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब मैं सांस नहीं रोक सकता, तब तक आपको इसका अभ्यास करना है। और जब आप इसका एक राउंड कर लें, उसके बाद आपको 3 बार इस तरह से डीप ब्रीथ करना है। ठीक है। तो ये होता है प्राणायाम के मुख्य स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप, जिनके बिना यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपको फायदा तो मिलेगा पर इतना फायदा नहीं मिलेगा। तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करिए और प्राणायाम का 100% फायदा लीजिए। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।